नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायपुर पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर हमारे साथ बायो के टीचर पूरन लाल साहू जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे बच्चों को बताइए कि कैसे बायो के एग्जाम में वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं, किन टॉपिक्स को कवर करके। नमस्ते। वैसे बायो के एग्ज़ाम जो हमारे 24 तारीख को है, जी जिसमें टोटल 5 यूनिट्स में 16 चैप्टर हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा अगर मार्क्स गेनिंग का है तो एक है जेनेटिक्स में 3 चैप्टर्स हैं, और एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है जिसमें भी 3 चैप्टर्स हैं, और रिप्रोडक्शन में भी 3 चैप्टर्स हैं। अगर देखा जाए तो अब पहले के जैसे क्वेश्चन आते थे उसमें रिप्रोडक्शन से एक डायग्राम रहता था, अब डायग्राम आना बंद हो चुका है। अ, बोले तो फ्लावर रिप्रोडक्शन चैप्टर से डायग्राम आती है, बट उसमें उसमें मेंशन करना रहता है और उसके फंक्शनल लिखना रहता है, बस उतना ही रहता है। ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। पहले क्वेश्चन बहुत बड़ी बड़ी रहती थी, अब वही क्वेश्चन को डिवाइड करके दिया गया। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो है तो एक तो ह्यूमंस वाली है, दूसरा एक है प्लांट्स पे है, जिसमें हमेशा टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोऑर्डिनेंस, और एक है मेंडल्स लॉ से क्वेश्चन आ रही है। तो उसमें आपको एग्जाम्पल के साथ भी देखना पड़ रहा है, और डायरेक्ट चारगाफ रूल से इस बार लास्ट टाइम क्वेश्चन को पैटर्न था आया था, लेकिन उसको घुमा के दिया था। जैसे डीएनए ही आया था तो उस टाइम पे क्वेश्चन को समझ से बाहर हो जा रहा था, लेकिन पूछा वही क्वेश्चन था वो। बात करें कि जैसे कि अभी जितने एग्जाम हुए हैं तो वो पहले के स्तर से अभी उसका स्तर मीडियम हो गया और थोड़ा लो कर दिया, तो क्या लगता है आगे बोर्ड वाले बायो में इसको हार्ड कर सकते हैं? हर साल का रिकॉर्ड रहता है कि मेन सब्जेक्ट जो रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसमें से कोई ना कोई एक एग्जाम टफ जाता है। इस बार फिजिक्स थोड़ा टफ गया था, केमिस्ट्री जी बहुत अच्छे से आया था। ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम बच्चे अगर पूरा तैयारी किए रहेंगे तो वो ईजी है। और केमिस्ट्री का एग्जाम जैसे बोला जाए तो वो ईजी आया था, तो बायो का एग्जाम कोई 2 साल से अगर देखा जाए तो ईजी आ रहा है, इस साल भी ईजी आएंगे इजी सब। हाँ। आएंगे। और मार्क्स गेनिंग अगर बोला जाए तो अगर बच्चे फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट को अगर भी छोड़ देते हैं तो लास्ट के 3 यूनिट्स में उनको पासिंग मार्क्स आराम से वो आ सकते हैं। जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी बच्चों का जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो कवर कर ही लेंगे बायो को पूरा, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट हर साल एक रहता है ना कि इससे ये क्वेश्चन आएंगे, तो इस टाइप के कौन से बायो में क्वेश्चन है जिसको मैंडेटरी करके जाएंगे तो पास तो हो जाएंगे? उनको लास्ट के 3rd यूनिट जो है, 3rd, 4th और 5th यूनिट अगर वो करके जाते हैं तो वो एक इन्वायरमेंट टाइप का चैप्टर है, जी उससे वो आसानी से निकल जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में थोड़ा टफ क्वेश्चन आती है, सबसे ज़्यादा तो सेकंड यूनिट से रहता है, जिसमें जेनेटिक्स आती है, और उसमें से 5 नंबर से क्वेश्चन आना रहता है। और एक उसके बाद एक और भी है 4 नंबर का क्वेश्चन आना, 5 नंबर्स का, तो ह्यूमन हेल्थ है, एक इकोसिस्टम से आती है, और एक हमारे जेनेटिक्स से है। तो उसमें से बच्चे पास हो पास हो जाएंगे। सकते हैं। तो और अब बात करेंगे लिखावट की, तो किस टाइप के पैटर्न में आंसर शीट लिख के आना चाहिए जिसकी वजह से जो सामने चेकर है वो इम्प्रेस हो सके? लिखावट अगर देखा जाए तो अगर टाइम मैनेजमेंट अगर करना है बच्चों को, तो हम पहले से ही, हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम 5 मार्क्स को पहले क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करें। पहले हमको 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, कुछ क्वेश्चन हमको 3 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। इससे हमारे कुछ 1.5 घंटे में भी हमारी 3 मार्क्स अगर 7 to 8 क्वेश्चन अगर हो गया, उसके बाद हम 1 घंटे के अंदर में 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करते हैं, तो हमारा जो पेपर है वो एक मैनेज हो जाती है। लास्ट के कुछ टाइम बचता है, उसमें हमारा जो बचा हुआ 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। अगर हम वही चीज़ को अगर स्टार्टिंग से बनाते हुए जाते हैं तो बायो के पेपर में ही होता है कि उसमें थोड़ा बहुत डायग्राम आ जाती है, थ्योरी ज़्यादा लिखना रहता है, तो वो 5 नंबर के क्वेश्चन छूटने का चांसेस ज़्यादा रहता है जी उसमें। और एक और क्वेश्चन है, जैसे कि अब बायो का लास्ट एग्जाम बाकी है और रहा पिछला जो एग्जाम बिगड़ चुका है, तो बच्चे जैसे कि अब कम टाइम है तो बच्चे भी प्रेशराइज हो रहे हैं, तो वो किस तरीके से अपने प्रेशर को कम करते हुए पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई नहीं होता है प्रेशर में, आपको तो पता ही होगा। यस, यस। और तो बायो में कैसे उस चीज को कंप्रिहेंशन कर सकते हैं? अब जो एग्ज़ाम हमारी हो चुकी है वो तो हम जी उसको वापस ला नहीं जी सकते, ठीक है? लेकिन जो चीज़ हमारे पास आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनके जो हमारे कम नंबर उसमें आ रहे हैं, उसको इसे मैनेज करना ही पड़ेगा। जी और उसके अकॉर्डिंग हम पुराने को अगर देखें, अब उसके बारे में हम सोचेंगे तो हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम है वो भी हाँ वो खराब जाने वाला है। तो जी इससे उसको पास्ट में चलेगा, उसके बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए। जो सोच फ्यूचर रहे आने वाली है उसके बारे में सोच कर काम हाँ। करना पड़ेगा। और डायग्राम बोलते हैं कि बायो, क्योंकि वो डायग्राम जितना ज्यादा डायग्राम से इनहेंस कर सके, अगर टाइम बच रहा है स्टूडेंट को, तो अगर वो डायग्राम बनाकर
अपने आंसर शीट को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या उससे मार्क्स कटता है या फिर मार्क्स में प्लस पॉइंट मिलता है? मार्क्स में प्लस पॉइंट मिलती है, लेकिन अब तो बोर्ड वालों ने एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया है। वो उसमें जो डायग्राम पहले देते थे बनाने के लिए, वो बहुत कम आना स्टार्ट हो गया है। उसमें थ्योरी भी कम लिखने के लिए आ रहे हैं। पहले था थ्योरी भी लिखी है और उसमें डायग्राम भी बनाइए। अब उसमें आपको डायग्राम देना है, उस डायग्राम का नेम मेंशन करना रहेगा, क्वेश्चन में पहले से दिया रहता है, उसके फंक्शन लिखना रहता है। जी पहले थ्योरी के साथ पूरा उसको लिखना पड़ता था, तो उसमें थोड़ा से बच्चे को रिलैक्स फील होगा उससे। जी। तो मैं आखिरी में ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि पिछले बार की अगर बात करें एग्जाम के लास्ट ईयर की, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो बाहर से आए थे, तो उस मौके पर अगर स्टूडेंट अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए तो और उसको डील करना पड़े तो वो किस टाइप से कर सकते हैं? क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं आती है, बस हम क्या करते हैं, परीक्षा बोर्ड के पीछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जी क्वेश्चन के पीछे जाते हैं। अगर वही चीज़ को बच्चे, अगर जैसे हम हमारे रायपुर पब्लिक स्कूल में बोले कि आप रीड करो बुक को भी, वहाँ पे उसके बाद अगर कुछ दिक्कत आ रहा है, लास्ट फरवरी तक भी हम लोग क्लास बुलाए बच्चों को, तो वहाँ पे बुक को रीड करवाया गया है। और उसके बाद अगर उसमें अगर कुछ दिक्कत आ रही है, तो ज़रूरी नहीं कि 70 में 70 मार्क्स के, एक आध मार्क्स अगर चूक भी आ रहा है तो उसको अपन, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है पेपर को, ऐसा है मतलब भरा पेपर में हुआ रहना मेंशन चाहिए। होना बायोलॉजी का पेपर ऐसा है, आप जितना लिखोगे उतना मार्क्स मिलेगा। जी अगर आप मेंशन नहीं किए हो, लिखने का एक तरीका होता है, आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं, फिर डायरेक्ट लिखने स्टार्ट करते, तो क्वेश्चन का नंबर मेंशन सही करेंगे, कौन सा नंबर है, एक पैटर्न में लिखेंगे, तो नंबर चेकर को आप जितना अच्छे से रिलैक्स फील कराओगे उसके अकॉर्डिंग नंबर मिलती है आपको। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बच्चों को तमाम टिप्स बताने के लिए। इसी के साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। मैं ऋचा थैंक गोस्वामी। यू।